फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। चलिए अभी हम अपना बुक रीडिंग शुरू करते हैं। न्यू एनर्जी। पहली बार मैंने बड़ा बुक रीडिंग का स्वाध्याय करा रही हूँ, तो अभी मोर देन 50% हो गए। करते और 10 दिन तक चलेगा। चलिए शुरू करते आगे का। कल तो हमने वर्ल्ड सेंटर का सुना, जैसे न्यू एरा 2000 का, उसका कहानी सुने, इसके बारे में समझे। अब इतिहास का पुनर्लेखन आगे का टॉपिक। धरती पर अब आगे आने वाले बदलाव के लिए हम जितने उत्सुक हैं, ठीक उसी तरह उस तरफ वाले भी उतने ही उत्सुक थे। उस तरफ वाले हमारे संदेश वाहक की भविष्यवाणी के अनुसार ईशा के पूर्व 2000 साल तक धरती प्रलय की वजह से कंपित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो उन्होंने बोला, क्या वह झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण हमारे एनर्जी के बदलाव है। अपने एनर्जी में बदलाव हो रहा। इतिहास का पुनर्लेखन है। इतिहास का पुनर्लेखन क्या है ये? कुछ विषय के बारे में गहराई तक जाएंगे तो हमें इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से समझ आएगा। हमारे द्वारा किया गया हर एक विचार भी एनर्जी से पैदा होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो या वह कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। विचार से ही शक्ति पैदा होती है, मतलब एनर्जी पैदा होती है। जो घटनाएं हो रही है, इनका कारण एनर्जी ही होती है। यही हमारे कर्म की तरह निर्माण होती है। यदि हमारे यदि हमने खुशी में, गुस्से में, मूर्खता की वजह से किसी काम को किया है, तो जब वह विचार हमारे दिमाग में शुरू हुआ, तब से उस काम को खत्म करके हमारे तृप्त होने तक या बदला लेने तक हमारे अंदर से और जिन पर हमारा प्रभाव है, उनसे एनर्जी कर्म के रूप में बदलती है। गलत या सही की भावना हमारे अंदर आने के लिए उससे जुड़े हुए एनर्जी कर्म के रूप में बदलकर उसके हिसाब से हमारे भविष्य का रूप रूप लेना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर एक विचार पैदा होता है। कर्म गलत करने वाली भावना से पैदा होता है। इसीलिए अगर गलती करने के बाद भी वो भावना हमारे मन के अंदर नहीं आती, तो कर्म नहीं होता। सही सही है, कर्म नहीं होता है। लेकिन कब? दूसरों के प्रति गलत तरीके से व्यवहार करने के बाद भी हमारे अंदर अपराध की भावना को न लाने से नहीं। हमारे प्रति दूसरों के गलत तरीके से व्यवहार करने पर भी उनकी गलती की भावना या हमें धोखा देने वाली भावना, गुस्सा या दुख हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे प्रति दूसरे लोग जिस भी जैसा भी व्यवहार करें, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में कर्म नहीं बंधेगा। उस स्थिति में जब हम सच में पहुंच जाएंगे, तब हमें कर्म नहीं लगता। समानता में रहने से नहीं लगता। हमारे द्वारा की गई अच्छाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई को हम नहीं भूल पाए, तो कर्म का आह्वान करने जैसा होगा। कोई ने आपके साथ बुरा किया, उसको नहीं भूल रहे, वही वही सोचते सोचते हम कर्म बांध दें। हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम की वजह से हमें अच्छा या बुरा करना होता है। लेकिन पहली बार मानव जन्म लेने वाले कर्म नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है क्या? नहीं होता। बोले नहीं, उसका पिछला कर्म नहीं होता, लेकिन सब कर्म उसके सामने ही होते हैं, क्योंकि हमने कुछ पाठ सीखे हुए होते हैं। उसे एक प्रश्न का समाधान भी नहीं पता होता है। कर्म का मतलब है हमारे जीवन में परिस्थिति नामक
प्रश्न का हमारे सीखने के हिसाब से हमारा व्यवहार इस समाधान द्वारा हमारे अंदर कर्म के बदलाव पैदा होते हैं। यह बदलाव कोई और नहीं बनाता बल्कि हम खुद इसका कारण होते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमारे कर्म को हम खुद बना रहे हैं? जो हो रहा है उस पर हम जब तक प्रतिक्रिया देते रहते हैं तब तक बदलाव ऑटोमेटिक रूप से होते हैं। नतीजे के ऊपर आशा नहीं होने की वजह से कोई भी काम किसी भी तरह करके छोड़ना नहीं। जो काम हम नतीजे की आशा में करके जितनी श्रद्धा से करते हैं उसी तरह जिस काम में हम नतीजे की आशा नहीं करते उसको भी इसी तरह से करना चाहिए। कोई काम करके मैंने किया है ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन काम बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सिर्फ काम करते समय ही नहीं, हमें नतीजे की आशा नहीं होनी चाहिए। 20-30 साल पहले भी, 20 साल 30 साल पहले भी हमने इस आदमी को इस तरीके से सहायता की, इसलिए उसे हमारी सहायता करनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हम उम्मीद रखना नहीं चाहिए। कभी 20-30 साल पहले कोई हेल्प किया, उसको भी हमें करना चाहिए, नहीं सोचना। उनके हमारे सहायता करने के लिए मना करने पर भी खुद नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। यही असली निष्काम कर्म है। जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे, तब हमारे कर्म के शेष में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चलो ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार दुष्ट संस्कार की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर वह पूरी कर्म की तरह, मतलब नेगेटिव एनर्जी की तरह हम हमारे अकाउंट में जमा हो चुका है। आने वाले जन्म में हमें उसे गर्भ शोक के रूप में क्या बर्दाश्त का ना करने वाली विविध रूप में उसका अनुभव करना है। तभी वो हमारा भविष्य होगा ना। अगर इस जन्म में हमें एक अच्छा साथी मिल गया तो जिसकी वजह से हम ज्ञान को पाकर हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार को ठीक करके हमारे विचार विधान को बदल देंगे। हमारे अंदर जो बदलाव आया है वो एनर्जी की तरह उभर जाएगा। एनर्जी की वजह से हमारे अगले जन्म में आने वाली मुश्किलें संपूर्ण रूप से मिट जाने का मौका हो सकता है, या हमारे अंदर जो बदलाव आया है वह इतना संपूर्ण नहीं होगा तो आने वाले जन्म में फर्स्ट आने पर भी इसकी वजह से किसी न किसी तरीके से लाभ मिलेगा, या वो कष्ट इतना तीव्र नहीं होगा कि हमारा मन को निचोड़ दे, मतलब उसका वो प्रभाव कम रहे। गर्भ शोक तीव्र नहीं है, गर्भ शोक तीव्र नहीं है क्या? तीव्र है, लेकिन अगर वह बेटा बदमाश होकर समाज को तकलीफ पहुंचा रहा है और उसका अस्तित्व समाज के लिए श्राप बन चुका है। कुछ बार ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें माता पिता खुद चाहते हैं कि उनका बेटा मर जाए। उनका अपना बेटा जाने पर भी उन्हें दुख नहीं होता, वह उस दुख से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से आसानी से बाहर निकलना भी एक वर है। हमारे पिछले कर्म की वजह से हमने जो इतिहास की सृष्टि की है उसे इस जन्म में किए जाने वाले या होने वाले बदलाव का पुनर्लेखन करने जैसा होता है। तोबियास कहते हैं कि इस हम इस समय में इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। इसका मतलब अब तक हमारे द्वारा किए गए काम की वजह से जैसा भविष्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है वह हमारा इतिहास है। अब हमारे अंदर बदलाव लाकर उस इतिहास को हम बदल रहे हैं। तोबियास कहते हैं कि भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में जैसा होना चाहिए वैसे रहिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जब हमारे इतिहास का हमने पुनर्लेखन किया है तो 2000 वर्ष में होने वाला विनाश अभी तक नहीं होने में
आश्चर्य क्या है? तो इसलिए बोले क्यों नहीं हुआ उसके बारे में। आगे का देवत्व के 12 जागृत लक्षण। आज ये 12 का ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा था कि धरती पर कई सारे बदलाव आने का समय है। अतीत से जुड़े हुए बदलाव और हमारे द्वारा न्यू एनर्जी द्वारा समय के अनुसार बदलकर कुछ आ गए हैं। अब बदलने की जरूरत क्या है? भारी बदलाव की जरूरत क्या है? इसे संपूर्ण तरीके से समझेंगे। जो बदलाव बाहर से नहीं दिखते उनके बारे में बात करने की जरूरत इसीलिए है कि ये लक्षण हमारे अंदर होने पर हमें डर लगता है और हम परेशान होकर हमें गुस्सा, दुख, डर होने लगता है। किस लक्षण की किस लक्षण के पीछे वाले असली विषय को जब हम जानेंगे तो मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ समझ जाएंगे। हमारे अंदर जाने वाले बदलाव सिर्फ बाहर दिखने वाले नहीं है, हमारे डीएनए में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आने वाले बदलाव की सूचना के रूप में हमारे अंदर दिखने वाले लक्षणों को देखते हैं। चलो, पूरा बदन दर्द होना। जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे पुराने डीएनए में बदलाव आते हैं, जिसका नतीजा गर्दन, पीठ और कंधे में दर्द होता है, जो बहुत दिन तक नहीं रहता। बिना कारण अंदर बहुत दुख होना। जिस इस जन्म के और पिछले जन्म के कर्मों को हम छोड़ रहे हैं, इस वजह से हमें दुख होता है। ये इस तरह होता है कि बहुत वर्ष तक एक घर में रहकर उस घर से दूसरे घर में जाते समय घर को बदलना जितना संतोष देता है, उतना ही पुराने घर को छोड़ने पर वहाँ की यादें और अनुभव, वहाँ की एनर्जी दुख देती है। ये होता है। ये भी बहुत दिन तक नहीं महसूस होगा, कुछ समय के बाद चला जाए। अनैच्छिक रूप से रोना आना। ऊपर जो दूसरे पॉइंट में बताया गया है, ये भी उसी तरह है। आंसुओं को बहने दो। ऐसा करना आरोग्य और दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये भी तात्कालिक है, टेम्पररी, कुछ समय में चला जाए। अचानक से नौकरी में बदलाव, ये बहुत सामान्य लक्षण है। जैसे जैसे हम बदलते हैं, हमारे आसपास में भी बदलाव आता है। उचित नौकरी या काम नहीं मिलने की वजह से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं होगी। हम बदलाव के क्रम में है। हमारे मनोविज्ञान के मुताबिक जो नौकरी उचित है, उसके मिलने से पहले हमें बहुत सारे नौकरियां बदलनी पड़ती है, चेंज करते रहते हैं। और आगे, परिवार के अनुबंध से दूर। पुराने कर्मों की वजह से हम हमारे संसार में एक परिवार से जुड़े हुए हैं। जब हम कर्म के चक्र को छोड़कर इस तरफ आएंगे, तब पुराने सारे रिश्ते नाते की जंजीरें हम छोड़कर चली जाएंगे। हमारे परिवार के लोगों से और दोस्तों से दूर होने जैसा लगता है। भौतिक रूप से दूर नहीं होते, लेकिन अनुबंध कम हो जाता है। लेकिन ये परिस्थिति भी बहुत दिन तक नहीं होती। अगर उनके साथ अनुबंध सही है तो थोड़े दिनों के बाद उनके प्रति एक नया अनुबंध हमारे दिल में पैदा होगा। इसीलिए इसमें कर्म के रिश्ते नहीं होते। असाधारण निद्रा। बहुत बार रात में 2 बजे या 4 बजे के बीच हमारी आंख खुल जाती है। हमारे अंदर बहुत सारा काम हो रहा होता है। उस तरफ वाले स्पिरिट लोग हमारे अंदर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। इस तरह रात भर काम होने के बाद सुबह तक हम हमारे दैनिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए थोड़ा आराम जरूरी है, जिसकी वजह से थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए उस वक्त हमारी नींद खुलती है। इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से नींद नहीं आई तो बिस्तर पर लेटकर किसी इंसान या परेशानियों के बारे में सोचते हुए परेशान होने से अच्छा है आराम से उठकर
कोई काम कर ले या परिस्थिति भी थोड़ी दिन के बाद ये परिस्थिति भी थोड़ी दिन के बाद चली जाएगी। नहीं तो ध्यान कर ले, नींद नहीं आ रहा है। बेस्ट है। गंभीर सपने। नींद से सपने आना सहज है, चाहे वो युद्ध के बारे में हो, कोई आपके पीछे पड़ने जैसे सपने या राक्षस या जानवर सपनों में आना ऐसा हो सकता है। इसका मतलब हमारे अंदर की पुरानी एनर्जी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। हमारे अतीत से जुड़ी हुई एनर्जी हमेशा युद्ध की तरह या भागते रहने जैसे सिंबॉलिक रूप से हमें दिखती है। ये परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं होगी। और आगे है भौतिक बदलाव। भौतिक कुछ कुछ बार ऐसा लगता है कि हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है। हम कहाँ पर खड़े हैं हमें समझ नहीं आता। ऐसी अनुभूति होती है कि अपनों अपने दो पैरों को जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं या प्रपंच को प्रपंच के बीच चलने जैसी अनुभूति होती है। शरीर को धरती के छूने पर भी वो एहसास नहीं होता। आत्मा में चेतना होती है, वो कभी कभी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। उच्च उच्च आवृत्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। प्रधान रूप से शरीर की संवेदना में रहना आदत हो चुकी होती है, इसीलिए भौतिक पैरों से संवेदना नहीं मालूम होने तक हम परेशान हो जाते हैं। हमारी चेतना जब न्यू एनर्जी में कदम रखती है तो हमारा भौतिक शरीर पीछे रह जाता है। न्यू एनर्जी को हमारे अंदर सिद्ध करने के लिए प्रकृति में बहुत दिन बिताने चाहिए। ये परिस्थिति भी हमारे अंदर बहुत देर तक नहीं होगी। हमारा अपने आप से बात करना ज्यादा होना, कभी कभी ऐसा भी होता है। हम गौर करेंगे कि हमारा अपने आप से बात करना ज्यादा हो चुका है। अचानक हमें समझ आता है कि हम आधे घंटे से अपने आप से बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नया कम्युनिकेशन लेवल का निर्माण हो रहा है। यह आत्म संभाषण पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग का अग्रभाग जैसा है। आइसबर्ग का आपने सुना होगा। वैसे पानी के ऊपर दिखाई दे रहा अग्रभाग को हम देख रहे हैं। वह संभाषण बढ़ते जाएंगे। सोचने में और आत्म संभाषण में फर्क है। सोचना और आत्म संभाषण में फर्क है। हम सोचते रहते वो अलग। आत्म संभाषण में हम सिर्फ स्रोत है। हमारे अंदर हमारा मन बहुत बात करता रहता है। जब ऐसा होता है तो हम गौर करेंगे कि कोई डायलॉग हमारे अंदर से आ रहे हैं। विचार करना हमारे कोशिश से होता है। विचार करने की वजह से हम कंपन और एनर्जी को बना रहे हैं, लेकिन आत्म संभाषण में ऐसा नहीं होता। ये आगे और भी स्पष्ट होकर हमें जागरूक करेंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। हम पागल नहीं हो रहे। ऐसे होता तो डरना नहीं। हम सिर्फ न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। ये सब न्यू एनर्जी के अंदर कदम रखने के लक्षण वो तो हमें समझ आता जाए। सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन। ये सब लोग ध्यान से दूर रहने वालों को तो इसमें बीमारी पकड़ लेगी। कोई लोग तो पागल हो जाएगा, टाइटल दिया जाएगा। अब 10वां है, सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन लगता है। बहुत सारे लोगों में होने पर भी अकेलापन और दूरी की भावना महसूस हो सकती है। भीड़ से दूर भागने का भीड़ से दूर भागने का मन होता है। हम पवित्र अकेले रास्ते में चल रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा अकेलापन हमें परेशान करता रहता है, उसे उसी दशा में दूसरों को बताना मुश्किल हो जाता है। अकेलेपन का दूसरा कारण भी है, हमारे मार्गदर्शक हमारे हमसे दूर हो रहे हैं। जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, वो दूर हो रहे थे। वो थोड़ा हम उनसे बिछड़ जाते हैं, अंदर से कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर हमारे हर जन्म में और हमारे जीवन के हर यात्रा में उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये मार्गदर्शक
बात किए बिना हमारे साथ रहकर हमारी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने से बचाते रहते हैं। यह हमसे बात नहीं करते थे। अगर ये चले भी जाएंगे तो परेशान होने पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चले गए। लेकिन आत्मा को तो पता चलेगा कि वो हमारे साथ नहीं है, तो तब हमें वो अकेलेपन लगेगा। उनके चले जाने का समय आ गया है। उनके स्थान को हमारे दिव्य तत्व से हमें भर देना है। लेकिन ये परिस्थिति भी बहुत दिन तक नहीं होगी। हमारे अंदर जो खालीपन है, इसे हमारे दिव्य चेतना, एनर्जी और प्यार से हम भर लेंगे। ये चीज को हम ठीक कर लेंगे अपने आप, न्यू दिव्य चेतना और न्यू एनर्जी से। और नेक्स्ट है तीव्र भावना नहीं होना। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे अंदर तीव्र भावना नहीं है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं होती। इस प्रोसेस का वह भी एक भाग है। इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति बहुत दिन तक नहीं रहेगी। ये कंप्यूटर को रीबूट करने जैसा है। एक नए सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर को इस संदर्भ में हमारी कुंडलिनी शक्ति को लोड करने के लिए तत्कालिक रूप से थोड़ी देर तक कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। जैसे नया अपलोड हो रहा है, जैसे होता है ना, उससे से हो रहा है। और 12वें है घर वापस लौटने की ये क्या है, तेजना, तेजना, उत्तेजना, घर वापस लौटने की उत्तेजना। सारी परिस्थितियों में यही बहुत मुश्किल और समस्या से जुड़ा विषय है। इस दुनिया को छोड़कर हमारे घर वापस लौटने की चाहत हमारे मन में हो सकती है। ये आत्महत्या सही नहीं है। इसको ये ना सोचिए वापस घर जा रहे हैं। आत्महत्या सही नहीं है। ये गुस्से की वजह से या तकलीफ की वजह से आने वाला विचार नहीं है। यह सब लोगों के ध्यान में लाना मुझे पसंद नहीं है। हमारे मन के एक शांत कोने में घर वापस जाने की विचार होती है। इसका कारण बहुत सरल है। हमारे अपने कर्म के चक्र को पूरा कर दिया है। इस जन्म के समझौतों को समझौतों को भी पूरा कर लिया। भौतिक शरीर में रहते हुए दूसरे जन्म को शुरू करने के लिए तैयार है। इस बदलाव के समय में उस तरफ रहने की याद किस तरह होती है, ये हमारे अंतर्गत हमें महसूस होता है। धरती पर एक और प्रमाण के लिए हमारे नाम का पंजीकरण करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हम चाहते हैं तो अभी घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन कितने सारे जन्म लेकर दूर तक आने के बाद अब कहानी यहीं तक रोक कर पीछे पलटना शर्मनाक है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर रहना और समझना चाहिए कि नई एनर्जी आने के लिए हमारा यहाँ होना स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी है। पुरानी एनर्जी से नई एनर्जी तक सफर करने वाले हम जैसे मानवों को मार्गदर्शक की जरूरत होगी। नए दिव्य मानवों को सिखाने के लिए जो अनुभव चाहिए, उसे हम जो रास्ते पर जा रहे हैं वही हमें दे रहा है। कुछ बार हमारा सफर हमें अकेला और अंधेरा दिखाई देता है। तब हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हम कभी भी अकेले नहीं थे। टोबियास कहता है कि ये 12 लक्षण थोड़े शोवर है, शोवरा शो शोम्बरा में, ये क्या है, थोड़े शोम्बरा में, हाँ, न्यू एनर्जी में जाने वाले लक्षण, मतलब ये न्यू एनर्जी के अंदर जाने वाले लक्षण से तत्कालिक रूप से दिखाई देते हैं। हमारा विकास होने के बाद जैसे 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 हम न्यू एनर्जी के अंदर जाते हैं जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये लक्षण गायब हो जाएंगे।
ये जब हम न्यू एनर्जी में एंटर करते हैं ओल्ड से, तब ये सारे लक्षण आते हैं। तो धीरे धीरे जब हम न्यू एनर्जी में जाएंगे तब वो लक्षण अपने आप गायब हो जाएंगे। प्रस्तुत कहानी, प्रक्षालन। चलिए टाइम देखते हैं। ध्यान करें और पढ़ो, नहीं तो कोई बात करना है तो करिए, किसी को कुछ पूछना है। विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलते हैं ये ऐसे हर कोई इसको विश्वास ही नहीं कर सकता। जो ध्यान कर रहे हैं, जिनको अंदर से अनुभूति हो रहे है कुछ अविश्वसनीय, अविश्वास वाली बात अपने जीवन में हो रहा है, वही व्यक्ति इसको मानेगा। बहुत सही है बोलते हैं। अभी हमें जो 11 बुक का लिस्ट दिए है, मैं उसमें से 2-3 पढ़ रही हूँ। बहुत मजेदार है। मजेदार मतलब मजबूर करा देता है हमें इसको मानने के लिए। मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ पैरेलली, तो वो वाला तो बहुत बहुत, उसमें तो सच्ची वाली स्टोरी लिखा गया है। वो आत्माओं से बात करते हो। तो ये उत्तोविया से बता रहे पहले कैसे था, 2500 साल पहले का, अब कैसे, अब 2000 में ईयर में जब आए हम, तब क्या बदलाव हो रहा है, तो कैसे हमारा ये बदलाव हो रहा है। ये पूरा एनर्जी का वो है, जादू है। जो हम वीक होंगे, नेगेटिविटी होगा, खाला मतलब एक अपने आप को ओल्ड एनर्जी में हम रहेंगे तो कोई भी चीज मानेंगे नहीं, कोई भी चीज से दुख से भी हम नहीं उभर पाएंगे, डर में इसी में रहेंगे। जैसे हम ध्यान करते हैं, ये सबका अल्टीमेट, ये पथरी से इन्हीं सारे चीजों को उन्होंने तो बकायदा लिस्ट बताया गया, उसी को वो स्वाध्याय बोलते हैं। जितना आप ध्यान करेंगे, अकेला आप 24 घंटे ध्यान करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप बुक्स पढ़ेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आपके ध्यान में वो दोनों क्लब हो जाएगा, तो आपका विजडम बढ़ेगा। तो उस ये बुक को पढ़ने के बाद आप अपने ध्यान के साथ जुड़ते हैं ना ध्यान में, तब उसका सही गलत को आप ये कर सकते हैं, ये आ, सही हो या सही है क्या गलत, ये इल्यूजन है या इल्यूजन भी वो विश्वास के ऊपर है। मान्यता मान सकते हैं नहीं मान सकते वाली बात भी क्या बताते, अभी है। चलिए पढ़ेंगे फिर, क्योंकि इसको बहुत लंबा करेंगे तो कहानी को भूल जाएंगे। 20 डेज के अंदर तो कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रक्षालन, आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्थान स्थान पर जाने के लिए हमारे कर्म को हमें शुद्ध करने की जरूरत है। शुद्ध करना, प्रक्षालन, शुद्ध करके उसको चमक देना। इसी तरह धरती के उत्तम कंपन स्थिति को पाने के लिए अपने वातावरण की प्रदूषण की शुद्धि करने की जरूरत है। इस शुद्धि कार्यक्रम में तूफान, बाढ़ और बहुत सारे घरों का आग लगना, जंगल में आग लगना, ये सारी चीजें होती रहती है। भूदेवी के अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया है। तीव्र धूप की वजह से हमें जो पसीने आते हैं, उसके द्वारा नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ऐसा एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंटल ने कहा है, अगर ऐसा है तो जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना अच्छा है क्या। वो कहते हैं कि कोई एंड्रा मेडल करके कोई साइंटिस्ट होगा, वो कहते हैं ज्यादा पसीना आना अच्छा है क्या। वो कहते हैं इसके बारे में कि जहाँ धूप नहीं जा सकती उस जगह की शुद्धि आग लगने के रूप में होती है। प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से उन स्थलों में जो नेगेटिव एनर्जी है वो बदल जाती है। इस तरह के उत्पीड़न में कुछ बार कुछ लाखों और हजारों लोग कुछ बार अपनी जान को दे बैठते हैं। आने आने वाले कुछ सालों में इस प्रक्रिया में धरती में बहुत बड़े बदलाव होने की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं। प्लाइडियन कहते हैं कि ये भी एक एलियन है।
क्लैडियन कहते हैं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न हमारी आंखों के सामने होता है तो क्या हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इस तरह के पवाड़ पर हमें ऐसे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उसे कैसे समझना चाहिए? तोबियास यहाँ यह बता रहा है। भौतिक स्तर पर प्रक्षालन इसको कैसे करना, वही है आग वाग लगने से, वही जैसे हमें गर्मी बढ़ने से पसीने से वो अंदर का नेगेटिविटी बाहर चला जाता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता होते वैसे प्रक्षालन करके हम भूदेवी अपने आप को बैलेंस शुद्ध करें। तो भौतिक स्तर पर प्रक्षालन कैसे करना है इसको हम थोड़ा सा, टॉपिक छोटा है तो पढ़ें। प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अचानक मरण हमें दिखते हैं। सच तो यह है कि वह अचानक नहीं है। जिन आत्माओं ने निर्णय लिया था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, उन्होंने धरती पर होने वाले बदलाव को बाहर निकालने के लिए एक मौके की तरह लिया। ठीक इसी तरह एक्सीडेंट के विषय में भी आत्मा पहले से ही निश्चय कर चुकी होती है किस वक्त में एक्सीडेंट द्वारा इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाएगी। उस पहले निर्धार करके बैठी रहती, लेकिन कुछ बार एक्सीडेंट के द्वारा बाहर निकलने के लिए निर्णय कर चुकी आत्मा है। उसी वक्त में एक्सीडेंट में मर जाने का निर्णय लेने वाली दूसरी आत्मा उनके साथ मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे जो लोग फिल्म देखने का निर्णय करते हैं वो अकेले जाने की बजाय अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हैं। इसी तरह एक्सीडेंट में अकेले मरने से अच्छा है कि 4 लोगों के साथ मिलकर मरेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह सोचकर उसे भी एक अनुभव की तरह समझकर आत्मा उसी वक्त मरने वाले से बात करके रख लेती है। जब वह वक्त आता है तो मरने वाले सारे लोग अचानक होने जैसा एक बस में या एक रेल की बोगी में चढ़ते हैं। सच तो यह है कि यह अचानक नहीं होता। अकेले एक्सीडेंट में मरना एक अनुभव है तो 4 लोगों के साथ मिलकर मरना दूसरी तरफ का अनुभव है। प्रकृति के उत्पीड़न में या एक्सीडेंट में या बीमारी की वजह से कोई मरता है तो तोबियास ने इस बात को याद रखने के लिए कहा है। वो कहता है कि बहुत दुखी होकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। वो हमें समझने के लिए कहता है कि साधारण से हमें उसके बारे में समझ नहीं आएगा, लेकिन वो अपनी आत्मा की स्थायी में अपने अनुसार जा रहे हैं। लाखों लोगों के हमारे आंखों के सामने इस मार्ग के द्वारा शवों की तरह होने पर भी हमें शांति रखनी चाहिए। मरण के कारण देखिए, ये वाला एक्सीडेंट के बाद बता दिया, सब वो अंदर से डिसाइड हुआ रहता करके। चलिए अभी ध्यान करते, म्यूजिक लगाती हूँ तो आप लोग ध्यान में बैठ जाइए। धीरे धीरे निश्वासों पे ध्यान लेते चलिए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। म्यूजिक के साथ ध्यान में बने रहिए। म्यूजिक चलेगा।
डीप ध्यान में श्वासों के साथ अनुसंधान होते जाना, श्वास अनुसंधान होते जाना है। धीरे धीरे ध्यान का होता जाएगा। अपना ब्रह्म खोलने का प्रक्रिया, विश्व प्राण शक्ति का बहाव, शरीर के नाड़ी मंडल शुद्धिकरण, ये सब अपने आप होता रहेगा। आज अमावस्या ध्यान को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना आपको लगे, 1 घंटे 2 घंटे, बहुत अच्छा एनर्जी में मिलेगा। हमने जो कोई भी चीज़ों को पाया है इस जीवन में, उन सबके तरफ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, कृतज्ञता भाव दिखाइए। एक एक अंगांगों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड